हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में मैं आप लोगों को एक्टिव ख़त्म कर दिया था। जो एक्टिव स्ट्रक्चर मैंने आपको 10 पढ़ाया था, ये कंप्लीट कर दिया था। दूसरा आपका क्या था, पैसिव स्ट्रक्चर था, जो 7 गो मैंने आपका कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, कल के वीडियो में जो बीत गया, ठीक है, उसमें मैंने पढ़ाया था आपको 3 ठो पढ़ाया था पोजीशन। ठीक है, अब जो मैं पढ़ाने जा रहा हूँ आप लोगों को पोजीशन, ठीक है, स्ट्रक्चर। ठीक है, अब देखिएगा इसमें जो स्ट्रक्चर नंबर चलेगा तो नंबर थोड़ा संख्या मिला लेते हैं। 10 और 7 17, 17 और 3 20। मतलब अब तक आप लोगों को 20 स्ट्रक्चर मैंने कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अब जो मैं पढ़ाऊंगा स्ट्रक्चर नंबर 21 से। ठीक है, तो मैं देखूंगा स्ट्रक्चर नंबर 21 में। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, थोड़ा सा इसको राउंड कर लेते हैं। राउंड कर लेने से थोड़ा सा अच्छा दिखता है। ठीक है, देखिएगा सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें केवल आपके क्या है, एक सब्जेक्ट है, दूसरा क्या है हैज और हैव आपका ऑक्सिलरी वर्ब है। ठीक है, और आपका क्या है ऑब्जेक्ट है। इसमें वर्ब का यूज नहीं की गई है ना। नहीं होने की रीजन क्या है कि ये पोजीशन पढ़ रहे हैं आप लोग। ठीक है, स्ट्रक्चर में। ठीक है, जो कल आपको पोजीशन पढ़ाए थे, पोजीशन में जो आपको सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट, उसमें भी वर्ब का यूज नहीं था। ठीक है, उसी प्रकार ये स्ट्रक्चर नंबर 21 भी है। ठीक है, इसका जो आईडी हो जाएगा स्ट्रक्चर नंबर 21 का, 21 में देखेंगे इसमें हो जाएगा पास है, पास है। ठीक है, केवल आईडी क्या है, पास है। अब आप लोगों को क्या करना है, एक ऐसा वाक्य बोलना है जिसमें लास्ट में क्या आना चाहिए, पास है। जैसे बोल सकते हैं मेरे पास एक चौक है, मेरे पास एक पेन है, मेरे पास एक कुत्ता है, उसके पास एक घर है। तो क्या आ रहा है, पास आ रहा है कि नहीं, मेरे पास एक घर है। मुझे एक ऐसा वाक्य बोलना है जिसमें क्या आना चाहिए, पास है। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है ना। मेरे पास एक घर है, मेरे पास एक कुत्ता है, मेरे पास एक किताब है। बन रहा है कि नहीं बन रहा है। मेरे पास पैसा नहीं है, तो पास का सेंस आ रहा है। तो जो इस तरह के वाक्य अगर हैं तो आप स्ट्रक्चर नंबर 21 पे इसको बनाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं एग्जाम्पल में मैं लेता हूं। सबसे पहले क्या है, आपको सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट में मैंने आई ले लेता हूं। आई मीन्स मैं, और आई के साथ क्या लगता है, हैव लगता है, तो आई हैव। ठीक है, आई हैव कंप्लीट। अब क्या ऑब्जेक्ट है, तो ए डॉग कर दीजिए, DOG, डॉग बन गया। ठीक है, DOG डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता। अब बोल सकते हैं आई हैव अ डॉग, मेरे पास एक कुत्ता है ना। मेरे पास एक घर है, तो आई हैव अ हाउस, हो गया ना। मेरे पास पैसा है, तो आई हैव अ मनी, आई हैव मनी। मेरे पास पैसा नहीं है, तो आई हैव नो मनी। बन रहा है ना। इस प्रकार के अगर वाक्य अगर रहे तो आप स्ट्रक्चर नंबर 21 में बनाएंगे। ठीक है, अब देखिएगा इसका निगेटिव कैसे बनाएंगे। सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट उतार देंगे, ऑक्सिलरी वर्ब हैव है तो हैव भी रखेंगे। उसके बाद नोट का यूज कर देंगे। क्या चीज़ की करेंगे, नोट का। नोट अ डॉग, इसका मतलब क्या हो गया कि मेरे पास एक कुत्ता नहीं है। हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा अब क्या बनाऊंगा, इंट्रोगेटिव में क्या होगा, हैव को क्या करते हैं, बाहर निकलते हैं। तो डायरेक्टली है कि हैव बाहर निकल जाएगा आपका यहाँ। ठीक है, हैव आई अ डॉग, DOG, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हो गया ना, हैव अ डॉग, क्या मेरे पास एक कुत्ता है। हो गया। इंट्रो प्लस नेगेटिव में क्या होगा, हैव आई नोट अ डॉग, DOG,
क्वेश्चन मार्क। हो गया कंप्लीट। अब इसका क्या हो जाएगा, क्या मेरे पास एक कुत्ता नहीं है, बन गया ना। अगर इस तरह का अगर वाक्य आए तो आप स्ट्रक्चर नंबर है ना 21 का यूज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो आप देखिए 21 के बाद क्या आएगा, 22 आएगा, यही ना। तो स्ट्रक्चर नंबर 22 मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। देखिए थोड़ा सा मैं चौक का कलर चेंज करता हूँ, ठीक है। देखिएगा स्ट्रक्चर नंबर मैं 22 लिख रहा हूँ, ठीक है। तो आप समझिएगा अब दोनों स्ट्रक्चर एक 21 एक क्या है 22 है, तो 21 वाला जो काम कर रहा है प्रेजेंट में काम कर रहा है, ठीक है। अब 22 वाला जो काम कर रहा है करेगा वो आपको पास्ट में काम करेगा, ठीक है ना। मैं आपको अब तक जितना भी स्ट्रक्चर पढ़ाया हूँ तो एक क्या है, एक पढ़ाया हूँ आपको प्रेजेंट और दूसरा पास्ट, ठीक है ना। उसी प्रकार आपको ये भी चल रहा है। अब स्ट्रक्चर नंबर 22 में क्या करना है, सब्जेक्ट प्लस अब हैज हैव को क्या करना है, रिमूव कर देना है। अब यहाँ पर हैज हैव की जगह क्या लाएंगे, आप हैड के यूज करेंगे। क्या चीज़ का करेंगे, हैड। मैंने यहाँ आपको हैड लिख दिया, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत नहीं। आप देखेंगे आईडी है, आईडी में क्या है, पास है, तो पास है कि केवल रिमूव करना है, यहां लिख देंगे पास था। ये बन गया आपका स्ट्रक्चर नंबर 21 बन गया। सो कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब देखिएगा पास था, ठीक है ना। तो अब यहां जो ऑक्सिलरी वर्ब काम कर रहा है प्रेजेंट में, तो आप इसको पास्ट में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर हैड लिख देंगे, इसको हैव क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे। इसी प्रकार जहां जहां आपको हैव लगा हुआ है वहां क्या कर देंगे, हैड लगा देंगे। ये सेंटेंस आपका बन गया पास्ट में, ठीक है। तो देखते हैं सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। आईडी क्या है, पास था, मेरे पास एक कुत्ता था, तो आई हैड अ डॉग। मेरे पास एक कुत्ता नहीं था, तो आई हैड, यहाँ हैड हो जाएगा, नॉट अ डॉग, ठीक है। अब क्या है, क्या मेरे पास एक कुत्ता था, यहाँ पर क्या हो जाएगा, हैड हो जाएगा, ठीक है ना। तो हैड आई अ डॉग। क्या मेरे पास एक कुत्ता नहीं था, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, यहाँ हैड हो जाएगा, हैड आई नॉट अ डॉग, बन गया ना, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो जिस तरह से आपको प्रेजेंट बताया उसी तरह से क्या है, पास्ट है। केवल चेंजिंग क्या हुआ है, आईडी में है की जगह था हो गया है, और स्ट्रक्चर में ऑक्सिलरी वर्ब में क्या था, हैज और हैव की जगह क्या हो गया है, हैड हो गया। बाकी सब अपने अपने जगह पर है, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत आप लोगों को नहीं है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, स्ट्रक्चर नंबर 23 पढ़ेंगे। देखिएगा स्ट्रक्चर नंबर 23 में क्या कह रहा है, 23, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। हो गया कंप्लीट, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहां देखेंगे सब्जेक्ट है, विल हैव क्या है, आपका ऑक्सिलरी वर्ब है, और यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट है। इसका आईडी क्या हो जाएगा, पास होगा, पास होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, पास होगा। अब मुझे एक ऐसा वाक्य बनाना है जिसमें क्या आना चाहिए, पास होगा, ठीक है। तो एग्जाम्पल देखिएगा, आई विल हैव अ डॉग, DOG बन गया।
आई विल हैव अ डॉग। मेरे पास एक कुत्ता होगा, मेरे पास एक बंगला होगा, मेरे पास एक घर होगा, है ना, मेरे पास एक पेन होगा, मेरे पास एक किताब होगा। समझा रही बात? तो ये फ्यूचर की डायरेक्टली बात कर दे रहा है पास लगा करके, ठीक है। तो इस तरह के अगर वाक्य आए तो आप स्ट्रक्चर नंबर 23 का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें मुझे लगता होगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। आप देख सकते हैं इसमें क्या है कि आप इसका नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी बनाना आसान है। जिस तरह से आप बनाते आ रहे हैं स्ट्रक्चर नंबर 1 से, उसी तरह से 23 में भी काम करना है। चलिए आगे हम कर देते हैं। आई विल नोट लगाएंगे, है ना, क्या लगाएंगे, नोट। हैव अ डॉग, DOG, डॉग बन गया, ठीक है। अब क्या है, विल आई हैव अ डॉग, यहां क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब क्या हो जाएगा, विल आई हैव नोट, ठीक है ना। देखिए है बाद में लगेगा, ठीक है, पहले नोट आएगा। नोट हैव अ डॉग, क्वेश्चन मार्क बन गया। अब क्या है, आई विल हैव अ डॉग, है ना, मेरे पास एक कुत्ता होगा। दूसरा क्या हो जाएगा, नेगेटिव में मेरे पास एक कुत्ता नहीं होगा, ठीक है। तीसरा में क्या हो जाएगा, विल आई हैव अ डॉग, क्या मेरे पास एक कुत्ता होगा, ठीक है। और ये क्या है, इंट्रो प्लस नेगेटिव में विल आई नोट हैव अ डॉग, क्या मेरे पास एक कुत्ता नहीं होगा। अगर इस तरह का वाक्य अगर आए तो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, स्ट्रक्चर नंबर 23 का यूज करेंगे ना, 23, स्ट्रक्चर नंबर 23 का यूज करेंगे, ठीक है। मैं आप लोगों को एक्टिव 10 को पढ़ा दिया, पैसिव 7 को पढ़ा दिया, पोजीशन 7 को पढ़ा दिया, सॉरी पोजीशन 3 को पढ़ा दिया, पोजीशन आपको 3 को पढ़ा दिया, ठीक है ना। ये टोटल आपको स्ट्रक्चर जो हो गया, ये आपको जो टोटल जो दिख रहा है, ये आपका हम 23 स्ट्रक्चर कंप्लीट कर दिए। एक्टिव पैसिव सारा चीज़ इसमें आ गया आपको, ठीक है ना। आप मेरे वीडियो पे नए होंगे तो सबसे पहले मेरे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर भी करेंगे, और मेरे लिंक को जा करके आप लोग सारे लिंक दी गई है, ठीक है ना, उसमें सारी चीज़ आप पढ़ लेंगे। प्ले लिस्ट बना हुआ है, ठीक है ना, उसमें सारे चीज़ आपको डिटेल्स में पढ़ाया है, मॉडल्स भी पढ़ाया है, टोटल मॉडल्स मैंने कंप्लीट कर दिया हूँ, आप देख सकते हैं जाकर के।